गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है काबुली वाला। इस पार्ट में बच्चों हम लोगों ने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में यहाँ तक पढ़ लिया था कि काबुली वाला जो कि एक फेरी वाला है और वो रोज़ अपना सामान बेचने लेखक के घर के पास से गुजरता है। तो लेखक की जो छोटी बेटी है मिनी, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो उसको डेली काजू बादाम ये सब खाने की चीज़ें देता है और उससे बातें करता है, फिर आगे जाता है। तो इस प्रकार वो डेली मिनी से मिलने आता था। रोज़ जब वो फेरी पे निकलता था अपना सामान बेचने, तो वो मिनी से मिलने आता था। और एक बार इसी प्रकार एक उसका ग्राहक था जिसने कि कुछ उसके पर उसके कुछ पैसे बकाया थे और उनको लेने वो जाता है जब काबुली वाला, तो उसके बीच में नोकझोंक हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। वो पैसे देने से मना कर देता है। इसी बात पर वो उस पर चाकू से वार कर देता है। तो इसी चाकू चलाने के आरोप में उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको जेल हो जाती है। तो कई साल वो जेल में बच्चों बंद रहता है। जब वो जेल से छूट कर आता है तो सबसे पहले वो लेखक के घर आता है और लेखक से कहता है कि मतलब लेखक को बताता है कि वो जो है जेल से आज ही छूट करके आया है। और उसी दिन मिनी की सगाई थी। तो लेखक कुछ अपने ज़रूरी काम में व्यस्त हैं। तो उससे कहते हैं काबुली वाले से कि भाई कल आना, मतलब किसी और दिन जो है ना, अभी आज मेरे घर में कुछ काम है, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ। यहाँ तक बच्चों को ने कल पढ़ लिया। तो चलिए आइए आगे से इसको पढ़ते हैं। तो लेखक ने फिर आगे लिखा है कि मेरी बात को सुनकर के वह उसी समय जाने को तैयार हो गया। उनकी बात को उसने जब सुना तो वो उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर देख करके बोला कि बच्ची को जरा देख लेता। जो लेखक ने कहा कि भाई मेरे घर में कुछ काम है, तो वो जाने लगा, लेकिन दरवाजे के पास जब गया तो बोला कि बच्ची को जरा देख लेता, क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन वो मिनी से मिलता था, उसको काजू किशमिश खाने के लिए देता था। तो शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी भी वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की ही तरह काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ती हुई चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुकजन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। लेखक जो कह रहे हैं कि इतने सालों बाद जब वो काबुली वाला आया तो उसको लगा कि भाई वो कि बच्ची शायद अभी उतनी बड़ी है, मतलब। और इसी तरह से काबुली वाला बुलाती हुई आएगी, बोलेगी। फिर लेखक ने लिखा है कि फिर मैंने सोचा कि आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेखक ने उससे कहा काबुली वाले से, भाई आज घर में बहुत काम है और आज नहीं मुलाकात हो सकेगी। तो मेरा जवाब सुन करके वह कुछ उदास सा हो गया। मतलब लेखक ने जब ऐसा कहा तो लेखक की इस बात को सुन करके काबुली वाला कुछ उदास हो गया। फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे की तरफ निकल गया। मेरे हृदय में ना जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। लेखक ने कहा कि जब चला गया और वो बच्ची से नहीं मिला, तो लेखक ने इसमें लिखा है कि उसके जाने के बाद उनके हृदय में वेदना सी उठी। मतलब एक थोड़ा तकलीफ हुई इस बात के लिए कि उन्होंने नहीं मिलने दिया या नहीं बुलाया बच्ची को। फिर वो सोच रहे थे कि मैंने सोचा कि मैं उसको दोबारा बुलाऊं, लेकिन फिर वो चुप हो गए। फिर थोड़ी देर में जो देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है और लेखक के पास आकर के बोला, ये अंगूर और किशमिश और बादाम बच्ची को देने के लिए आया था, उसको दे दीजिएगा। जैसा कि पहले भी वो हमेशा बादाम और जो किशमिश ये सब चीज़ें लाता था और मिनी को खाने के लिए दिया करता था, उसी तरह वह उस दिन भी लेकर के आया था। तो मैंने उसके हाथ से सामान ले लिया और जैसे ही उसे पैसे देने चाहे, उसके हाथ से सामान लिया लेखक ने, उसको पैसे जब वो देने लगे तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। फिर ठहर करके बोला, बाबू साहब आपकी जैसी मेरी भी एक लड़की है, मैं उसकी याद
मैं उसकी याद में ही आपकी बच्ची को के लिए थोड़ा सा मेवा लेकर के आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा करने नहीं, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डाल करके एक मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर नन्हे से हाथ के छोटे छोटे पंजे की छाप थी। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता की गली कूचों में मेवा बेचने आता था। रहमत जब उसको मेवा और किशमिश जो देने लगा तो लेखक ने पैसे देने की कोशिश की। इसी बात पर रहमत ने फिर लेखक को सारी बातें बताई कि वो यहाँ पर सौदा बेचने नहीं आता है, वो तो उसकी भी एक छोटी बेटी है और वो मिनी की ही उम्र की है। तो उसने अपने कुर्ते में से एक कागज़ दिखाया जिसमें उसकी बच्ची के हाथों की छाप थी और उसको अपने साथ रखता था क्योंकि वो अपनी बेटी से दूर था। उसकी बेटी दूसरे देश में थी और वो यहाँ पर आकर के अपना सामान बेचता था। फेरी गली गली घूम करके अपना सामान जो बेचता था और साल में एक बार जाता था अपने देश, तो अपने बच्चों से मिलता था। तो अपनी बेटी की उस निशानी को वो अपने याददाश्त के रूप में हमेशा साथ रखता था। तो इस चीज़ को देख करके मेरी आंखें भर आईं। मतलब लेखक ने लिखा है कि उसकी आंखें भर आईं और फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक काबुली वाला मेवा वाला है और मैं उच्च वंश का रईस हूँ। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं भी हूँ। वह भी बाप है, मैं भी बाप हूँ। उसकी पर्वत वासिनी छोटी सी पार्वती की हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलाया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर पहने हुए मिनी बेचारी बदू बेचनी मिनी हमारे शर्म के सिकुड़ी हुई से मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। मैंने इसका जब उसने अपनी बेटी के उन हाथों के छाप को दिखाया तो लेखक की आंखें भर आईं और लेखक को उस समय इस लगा कि जिस प्रकार उसकी एक बेटी है मिनी, उसी प्रकार जो काबुली वाले की भी बेटी है। तो उसको काबुली वाले में एक बाप नज़र आया कि वो भी अपनी छोटी सी बेटी की हाथ की निशानी को लेकर के देखो अपने साथ जो घूम रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है। तो उसको भी उसको उस हाथ की निशानी में अपनी बेटी अपनी मिनी दिखाई दी। तो फिर उसने उससे कहा कि रुको मैं उसे बुलाता हूँ और उसने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलाया और मिनी उसमें ब्याह की पोशाक अपनी पहनी हुई थी, अपनी शादी की जोड़े में थी और मिनी अब चूँकि बड़ी हो चुकी थी, बच्ची नहीं थी, तो वो उस पोशाक में शर्मा रही थी और आकर के चुपचाप लेखक के पास खड़ी हो गई। उसे देख करके रहमत काबुली वाला पहले तो सब पका गया, तो पहले जैसी बातचीत करते उससे नहीं बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लली सास के घर जा रही है क्या? भाई वो जो काबुली वाला था कई साल जेल काट करके आया था, तो अब वो बच्ची बड़ी हो गई थी तो पहले की तरह से उससे नहीं बोल पाया उसको देख कर, क्योंकि बचपन में उसने उसको जो है देखा था। आज उसको एक बहू की पोशाक में देख रहा था तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। बस इतना बोला कि लली सास के घर जा रही है क्या? और मिनी अब सास के मायने समझने लगी थी क्योंकि मिनी बड़ी हो गई थी। तो वो उसने पहले की तरह कोई जवाब उसने नहीं दिया और रहमत की बात सुन कर के मिनी का सर मुख से मिनी का जो चेहरा है वो शर्म से लाल हो गया। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस भरकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो गई थी कि लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। मिनी को देख करके रहमत को अपनी बेटी के बारे में याद आया कि हाँ, अरे इतना 8 साल बीत गए तो उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी और इतने साल में क्या हुआ होगा कौन जाने। फिर लेखक ने लिखा है कि मैंने उसको 50 रुपये का नोट निकाल करके उसके हाथ में दिया और कहा कि रहमत, तुम आज अपने देश जाओ अपनी लड़की के पास, तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी भी खुश में भी सुख पाएगी। रहमत को रुपये देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोहों के 2 अंक छाँट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं कर सका।
अंग्रेजीबाजी भी नहीं आई। घर में औरतें बड़ी नाराज़गी दिखाने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा यह शुभ उत्सव जो था वो उज्जवल हो उठा था। इसमें बच्चों लेखक ने इसमें जो काबुली वाला था उसके 50 रुपये दे करके मदद की, क्योंकि लेखक को लगा कि इतने सालों से वो अपनी बेटी से नहीं मिला है, अब उसकी बेटी बड़ी हो गई है, तो उसने अपनी बच्ची की शादी के जो पैसे थे उसमें कुछ खर्चों में कमी की, लेकिन उन पैसों को उसने रहमत को दिया कि वो अपने देश जाए और अपनी बच्ची से जाकर के मिले और उसको देखे। उसके क्योंकि वो खुद भी एक बाप था और एक बाप के दर्द को समझ सकता था, तो उसने कहा कि तुम्हारे वहाँ जाने से तो अपनी बेटी से मिल कर के तुम्हें जो खुशी होगी वो खुशी मेरी बेटी को भी मिलेगी। इस प्रकार बच्चों आज ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी थी कहानी थी, ये आज पूरी हो गई। इसका पाठ, इसका जो भी काम आपको देंगे वो करके भेज दीजिएगा। ओके, बाय।